किसान की कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में स्थित एक सुंदर लेकिन साधारण खेत में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसने हमेशा मेहनत और ईमानदारी का दामन थामे रखा। उसका सपना था कि उसका खेत गांव का सबसे उपजाऊ और सुंदर खेत बने। हालांकि यह सपना पूरा करना आसान नहीं था। रामलाल के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी थी उसी को अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाने का उसका संकल्प था। बरसों से उस जमीन पर खेती नहीं हुई थी, जिससे वह बंजर हो गई थी। पास पड़ोस के लोग उसे देखकर कहते, रामलाल, इस बंजर जमीन पर मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, इससे कुछ नहीं उगने वाला। लेकिन रामलाल ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सुबह से लेकर शाम तक अपनी जमीन को खोदा, उसमें खाद डाला और पानी की व्यवस्था की। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने खुद ही अपने हाथों से सारे काम किए। धीरे धीरे उसकी जमीन उपजाऊ होने लगी। पहले साल में रामलाल ने गेहूं की फसल लगाई। पूरे गांव में लोग उसकी मेहनत की चर्चा करने लगे। उसकी फसल देखकर लोग हैरान थे। वह इतनी अच्छी और हरी भरी थी कि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही बंजर जमीन है। लेकिन रामलाल को अपनी मेहनत पर विश्वास था। जब फसल तैयार हुई, तो रामलाल ने उसे बेचकर थोड़ा पैसा इकट्ठा किया। उस पैसे से उसने बेहतर बीज खरीदे और अपनी जमीन को और बेहतर बनाने में लगा दिया। साल दर साल उसकी फसल बेहतर होती गई। धीरे धीरे उसने अपने खेत को गांव का सबसे उपजाऊ खेत बना दिया। रामलाल का सफर इतना आसान नहीं था। एक साल भारी बारिश के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई। पूरा परिवार चिंता में था। लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए मजदूरी की और अगले साल फिर से खेत को तैयार किया। उसकी इस लगन ने पूरे गांव को प्रेरित किया। कभी सूखा पड़ता तो वो पानी के लिए कुएं खोदने की कोशिश करता। कभी बाजार में दाम गिर जाते तो वह अपने अनाज को खुद बेचने की योजना बनाता। हर मुसीबत को वह एक चुनौती के रूप में लेता और उसे पार कर जाता। रामलाल की मेहनत और ईमानदारी ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। जो लोग पहले उसे हतोत्साहित करते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। लोग उससे खेती के गुर सीखने आने लगे। रामलाल ने भी कभी किसी की मदद से मुंह नहीं मोड़ा। उसने अपने अनुभव और ज्ञान को सभी के साथ साझा किया।
धीरे धीरे गांव के अन्य किसान भी उसकी तरह मेहनत करने लगे। गांव के खेत हरे भरे हो गए और वहां के किसान खुशहाल जीवन जीने लगे।